क्या आप या आपका कोई प्रियजन हाई ब्लड प्रेशर से परेशान है? क्या आप जानना चाहते हैं कि इसका समाधान कैसे किया जा सकता है? आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इफ़ेक्टिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग निफेडिपाइन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेड टॉक रिव्यू में, जहां हम आपको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते हैं। और आज के इस वीडियो में हम निफेडिपाइन के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि निफेडिपाइन का उपयोग क्या है। तो निफेडिपाइन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो मुख्यतः उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन और एंजाइना पेक्टोरिस दिल के दर्द की समस्या में इस्तेमाल में ली जाती है। उच्च रक्तचाप, हृदय शूल, साइलेंट इस्केमिक हार्ट डिजीज़, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फाक्शन, आधे सर का दर्द यानी कि माइग्रेन, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी जिसमें कि ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है, ऐसे इमरजेंसी आ जाए, और दिल के दर्द के बचाव में जो है इस दवा का उपयोग किया जाता है। यह दवा रक्त वाहिकाओं को रिलैक्स करती है, डायलेट करती है, फैलाती है, जिसकी वजह से जो है ब्लड फ्लो और बेहतर हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। इसके साथ ही ये एंजाइना के दौरान जब दिल में दर्द हो रहा हो तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाती है, जिससे दर्द में आराम मिलता है। अब बात करते हैं निफेडिपाइन के डोज के बारे में। तो डॉक्टर की सलाह के बिना इस दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। निफेडिपाइन की डोज व्यक्ति की मेडिकल कंडीशन, उम्र और वो उस दवाई के प्रति कैसे रिएक्ट करता है इसके आधार पर भी डिपेंड करती है। आमतौर पर जो है 10 से 30 mg की एक डोज में दी जाती है और दिन में ये 2 से 3 बार दी जा सकती है। इसके अलावा अलग अलग समस्याओं में इस प्रकार ये दवाई दी जाती है। यदि दिल में दर्द हो रहा हो यानी एंजिना पेक्टोरिस की समस्या में जो है लॉन्ग एक्टिंग प्रिपरेशन के तौर पर इस दवाई को 10 से 40 mg की दिन में 2 बार दी जा सकती है, या फिर 30 mg से 90 mg के बीच में जो है एक बार ये दवा दी जाती है। डिपेंड करता है कि उस वक्त मरीज़ को कितनी मात्रा की ज़रूरत है। मुख्यतः ये ओरल रूट से दी जाती है, मौखिक रूप में दी जाती है, और इस दवाई का असर जो है 30 से 60 मिनट के अंदर जो है देखने को मिल सकता है। और एक बार लेने के बाद जो है ये दवा 8 से 12 घंटे तक अपना इफेक्ट दिखाती है शरीर के अंदर। निफेडिपाइन का उपयोग करते समय कुछ सावधानियां आपको ज़रूर बरतनी चाहिए। इसे कभी भी अचानक बंद ना करें, क्योंकि इससे आपकी कंडीशन और बिगड़ सकती है। गर्भवती महिलाएं और जो महिलाएं स्तनपान करा रही है उन्हें इसका उपयोग जो है डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में जो है दवा बहुत असरकारक होती है और कई बार बच्चे पे भी जो उसका बुरा असर पड़ सकता है। साथ ही कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, हाइपरटेंशन, ब्रेक विकार, मधुमेह यानी डायबिटीज़, गर्भावस्था और बालकों में जो है इस दवा का उपयोग निषेध है, और अगर करना भी पड़े तो बहुत ही सावधानी के साथ कम मात्रा में करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं निफेडिपाइन के संभावित साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो हर दवा के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और निफेडिपाइन भी इससे कुछ अलग नहीं है। कुछ सामान्य साइड इफ़ेक्ट्स में इसके सर दर्द, चक्कर आना, चेहरे का लाल होना, पैरों में सूजन आना शामिल है। अगर आपको इनसे भी कोई अधिक गंभीर साइड इफ़ेक्ट महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। इसके अतिरिक्त जो है एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग, राइनाइटिस, अर्टिकेरिया, ओडेमा यानी कि सूजन वगैरह हो सकता है। और अगर अस्थमा के कंडीशन है आपके शरीर में या मरीज को, तो वो अस्थमा को और बिगाड़ सकती है। निफेडिपाइन का उपयोग करते समय कुछ दवाओं के साथ इसका इंटरेक्शन देखा जाता है, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स या अन्य हाइपरटेंसिव ड्रग्स, और एंटी फंगल मेडिकेशन के साथ भी जो है ये दवा इंटरेक्ट करती है। यह या तो उसके प्रभाव को बढ़ा देती है या घटा देती है। तो इसलिए यदि आप किसी और दवा का उपयोग कर रहे हैं तो इस दवाई को लेने से पहले अपने डॉक्टर को मौजूदा दवाइयों के बारे में जानकारी दें। यदि आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग निफेडिपाइन को लेते हैं और साथ में फिनोटोइन लेते हैं तो फिनोटोइन की स्तर जो है बढ़ जाती है। डिजॉक्सिन लेते हैं तो डिजॉक्सिन का जो लेवल है वो ब्लड में जाके और ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि इस दवाई की ओवरडोज हो गई है तो उल्टी करानी चाहिए, एक्टिवेटेड चारकोल की सहायता लेनी चाहिए, साथ ही साथ कैल्शियम ग्लूकोनेट या कैल्शियम क्लोराइड आई भी देनी चाहिए। ब्राडिकार्डिया की स्थिति के लिए एट्रोपाइन या आइसोप्रेनालिन का यूज़ किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं निफेडिपाइन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी ये काम कैसे करती है। तो निफेडिपाइन कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है, जिससे ब्लड वेसल्स में कैल्शियम का प्रभाव रुक जाता है। इससे ब्लड वेसल्स जो है रिलैक्स होती है यानी डायलेट होती है, जिससे ब्लड का फ्लो जो है और आसान हो जाता है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि कौन से ब्रांड नेम के साथ जो है आपके आसपास के मेडिकल स्टोर पे ये दवाई मिल सकती है। तो निकार्डिया, कैल्शीगार्ड, डेपिन, एनएफ, कार्डिपिन, नेपिन, कैलनिफ, डिपिनल, एनजी ब्लॉक, कैल ब्लॉक रिटार्ड, कैल्शीगार्ड, कार्डिपिन, कार्डियुल्स, कार्डियुल रिटार्ड। तो कुछ एक ये कॉमन ब्रांड्स हैं जो आसानी से जो है आपके आसपास मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी निफेडिपाइन के बारे में। यह दवा उच्च रक्तचाप और एंजाइना यानी दिल में दर्द के इलाज में अत्यंत प्रभावी है, लेकिन इसका उपयोग भी हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार शुरू और बंद करना चाहिए। स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल मेड टॉक को सब्सक्राइब करके रखें, बेल बटन को प्रेस करके रखें, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जिसको इस दवा की ज़रूरत है उसको
शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहे। धन्यवाद।